मां शारदा को नमन करता हूं और प्रिय गुरुजी डॉक्टर हरिओम पवार जी के चरणों में ध्यान रखते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी और मंच आसीन मेरे आदर्श दोनों बड़े भाइयों को प्रणाम करता हूं और आज के शुभ दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम बहुत अच्छा होता है। इसलिए आखिर को अच्छा बनाने के लिए शुरुआत अच्छी करनी चाहता हूं और अच्छी शुरुआत के लिए मैं भारत मां का जयकारा लगाना चाहता हूं। एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए, मैं शुरू होना चाहता हूं, मुझे शुरू कर दीजिए। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आपके जोश को इससे भी कई गुना ज्यादा देखना चाहता हूं, आपके जोश को आमंत्रित करता हूं। अगर आप उस धरा को पूजनीय मानते हैं जिस पर आप रहते हैं, अगर आप उस धरा को पूजनीय मानते हैं जिस पर आप रहते हैं, अगर आप उस धरा को पूजनीय मानते हैं जिस पर आप रहते हैं, उस धरा को आप भी भारत माता कहते हैं। अगर आपके दिल में जरा भी वतन के लिए प्यार है, आपके सर पर राष्ट्रभक्ति का थोड़ा भी जुनून सवार है, तो मैं वही जुनून देखना चाहता हूं, उसी जुनून में आपका उबलता हुआ खून देखना चाहता हूं। क्या आप मुझको वो जोश दिखा सकते हैं, राष्ट्रभक्ति में खुद को जरा मदहोश दिखा सकते हैं? अगर हाँ तो आप तो भी अपने दोनों हाथ उठाइए, अगर हाँ तो आप तो भी अपने दोनों हाथ उठाइए, एक बार जयकारा मिलकर पूरे जोश में लगाइए। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब लगा कि मैं जितनी जगहों पर कविता पाठ करके आया हूं उनमें सबसे अच्छी जगह पर मैं आज खड़ा हूं। भैया लोग, ये वो लोग बैठे हैं जो राणा सांगा के वंशज हैं, जो 18 घाव जिस्म पर खाकर भी युद्ध भूमि में तब तक लड़ता रहा 70-75 साल की उम्र में, जब तक दुश्मन को नस्तनाबूद नहीं कर दिया। आप खोल कर तो देखिए, आपकी कविता की अच्छी पंक्ति बता दी जाएगी। भारत माता की जय। स्वागत है। अभी मैं कहता हूं, प्रणाम करता हूं आपकी ऊर्जा को और निवेदन करता हूं, गुरु को कर चरण वंदन, गुरु को कर चरण वंदन, प्रभु को प्रणाम करता हूं। प्रभु भी जिनके पैर छूते हैं उन माँ बाप को प्रणाम करता हूं और माँ बाप भी जिसे माथे से लगाते हैं उस पावन माटी को प्रणाम करता हूं। और यह माटी भी जिन्हें पाकर धन्य हो गई, मैं उन अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं। बार बार कई बार गोरी को ध्यान चाहता हूं, सब ध्यान दे लेना, नाम लूं तो उनके सम्मान में अपना सर झुका देना या अपनी तालियों का एक बमंडा खड़ा कर देना उनके सम्मान में। मैं निवेदन करता हूं, बार बार कई बार गोरी को करारी हार देने वाले पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम है। बार बार कई बार गोरी को करारी हार देने वाले पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम है। सुन पृथ्वी ने जिसे गोरी मार डाला था, चंद बरसाई वाली माई को प्रणाम है। और पैरियों के माथे फोड़े, टापों के निशान छोड़े, राणा के निराले घोड़े चेतन को प्रणाम है। राणा के निराले घोड़े चेतन को प्रणाम है। परिघास वाली रोटी खानी किंतु हार नहीं मानी, वो था वीर स्वाभिमानी महाराणा प्रताप के प्रताप को महाराणा प्रताप के प्रताप को प्रणाम है। राष्ट्रभक्ति भावना जिनके खून में समाई थी, राष्ट्रभक्ति भावना जिनके खून में समाई थी, वंदे मातरम वंदना जिनकी रूहों में गाई थी, भारत माता की खातिर जो निज जीवन को भूले थे, जिसने गौरों के जुल्म से जो हटकर फांसी झूले थे, खुद को जलाकर क्रांति की जिसने आग धमकाई थी,
एक बात कहना चाहता हूं, हम त्योहार मनाते हैं, हम खुशियां मनाते हैं, कोई भी उत्सव मनाते हैं, हम अपने संबंधियों को बुलाते हैं और ऐसे जैसे आज एकत्रित हुए हैं हम सबको बुला लेते हैं, लेकिन अधिकांश हम उन शहीदों को भूल जाते हैं जिनके दम पर हम ये खुशियां मनाने के लिए आजाद हुए। हम उन वीरों को भूल जाते हैं जो सरहद पर खड़े होकर आज भी कहते हैं कि आप खुशियां मनाओ, आप उत्सव मनाओ, जो भी कार्य करने हैं करो, आपके कार्यों में सरहद की ओर से कोई दखल देने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि सरहद पर हम खड़े हैं। वाह वाह, कि गुलामी की बेड़ियों में कुर्बानी देने वाले आजादी के दीवानों को कभी नहीं भूलना। गुलामी की बेड़ियों में कुर्बानी देने वाले आजादी के दीवानों को कभी नहीं भूलना। जेलों में गूंजता था गान वंदे मातरम, चूमकर फांसी खाने वालों को न भूलना। भारत के भाग को सदा ही ऊंचा रख, अपना शीश कटाने वालों को न भूलना, अपना शीश कटाने वालों को न भूलना। अरे त्योहार आप कोई भी हो शौक से मनाइए, किंतु सरहदों पे गोली खाने वालों को न भूलना। और साथ जो देश को जातियों धर्मों में बांटने की कोशिश करते हैं, तब जात बनकर रखता हूं कि खून लेकर करते थे भारती की आरती, जो आज भी दिलों में उनकी याद होनी चाहिए। खून लेकर करते थे भारती की आरती, जो आज भी दिलों में उनकी याद होनी चाहिए। लाखों बलिदानियों ने इसको सजाया था, तिरंगे वाले रंगों पे ना धूल होनी चाहिए। अरे दुनिया की दौड़ में तो कितना भी जाओ आगे, किंतु राष्ट्र धर्म निभाने में ना भूल होनी चाहिए, किंतु राष्ट्र धर्म निभाने में ना भूल होनी चाहिए। अरे जाति और धर्म में से देश को न बांटिए, जातियों में जाति हिंदुस्तानी होनी चाहिए। कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में, कुर्बानी का रक्त मिला है, ध्यान चाहता साहब, कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में। अनगिनत लगी थी गोलियां उन वीरों की छाती में, 7 लाख कुर्बानी दी, 2 4 6 10 20 हजार नहीं साहब, 7,32,000 क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुतियां दी, बलिदान दिए। माओ ने लाल दे दिए, बाप ने बेटे दे दिए, बच्चों ने बाप दे दिए, सुहागनों ने सुहाग दे दिए, बहनों ने भाई दे दिए, बुजुर्गों की लाठियां चली गई, बहुत से घरों की रोटियां चली गई, माँ बहनों की अस्मतें, दूध मुहे बच्चों की लाशें भी गिरी, तब जाकर आजादी खून में नहा कर आई थी। तो साहब, मैं पंक्ति लिखता हूँ तो उन शहीदों का सम्मान करता हूँ, मैं पंक्ति लिखता हूँ तो उन शहीदों का सम्मान करता हूँ, पंक्तियां बोलकर उनका सम्मान करता हूँ, उनका सम्मान आपके हाथों की तालियों में छोड़ता हूँ। देखना चाहता हूँ आप उनका सम्मान कैसे करते हैं। या तो एक भी ताली ना उठे, मैं उसे बिल्कुल सम्मान समझ लूंगा, या आगे से लेकर पीछे तक तालियों का अंबार खड़ा हो जाना चाहिए, मैं तब सम्मान समझूंगा। देखना चाहता हूँ उनके सम्मान में आपका भाव कैसा है, उनके सम्मान में आपका जोश कैसा है। कि कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में, अनगिनत लगी थी गोलियां उन वीरों की छाती में, 7 लाख कुर्बानी दी, उनका बड़ा बलिदान है, 7 लाख कुर्बानी दी, उनका बड़ा बलिदान है। वीरों की लाशें बिछी नींव में, ऊपर हिंदुस्तान है। इन्हीं बलिदानों में से एक बलिदान पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो आप मुझे अपनी तालियों से बता दें आप बलिदान सुनना चाहते हैं। हल्दी घाटी महायुद्ध की एक छोटी सी घटना, किंतु बहुत महत्वपूर्ण घटना को मैंने कविता रूप देने की कोशिश की है, वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। भूमिका सिर्फ इतनी कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते सुबह से लगभग शाम हो चुकी और वो थक भी चुके थे और वो घायल भी हो चुके थे, और एक विशेष राजमुकुट जो मेवाड़ी ताज, जो मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप ने अपने सर पर धारण किए हुए थे, उसे देखकर मुगल सेनाओं ने चारों ओर से घेर रही थी और उन पर हमला कर रही थी। झाला मल्ला नाम के योद्धा महाराणा प्रताप की सेना में हुआ करते थे, वे
को चारों ओर से घेर लिया गया है, उन्हें सुरक्षा कवच देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। बस यही से ये कविता जन्म लेती है, यही से ये कविता शुरू होती है। निवेदन करता हूं। झालामन्ना सूरवीर महाराणा जैसा दिखता था। संयोग से झालामन्ना और महाराणा प्रताप की कविता की बिल्कुल एक जैसी थी। अगर उनके चेहरों को ना देखा जाए तो पहचानना मुश्किल होता था झालामन्ना कौन से हैं और महाराणा प्रताप कौन से हैं। अब मैं क्या पढ़ता हूं कि झालामन्ना सूरवीर महाराणा जैसा दिखता था, जिसके आगे कोई मुगलिया चाहकर भी ना टिकता था। राणा बैरी ने घेर लिया, झाला की उन पर नजर पड़ी, राणा के प्राण बचाने की मन में चाह उमड़ पड़ी। एक विचार मन में आया जिससे राणा की जान बचे, एक विचार मन में आया जिससे राणा की जान बचे। पाल न पाका होने दूंगा जब तक घर में प्राण बचे। झालामन्ना ने एक संकल्प ले लिया, एक कसम ले ली, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही है, महाराणा प्रताप को कुछ नहीं होने दूंगा। बस यही बात मन में सोचकर और एक योजना बनाई कि जिस राजमुकुट को देखकर मुगल सेना उन्हें घेर रही है, अगर वो राजमुकुट उनसे दूर कर दिया जाए, किसी तरह से वो राजमुकुट उनसे ले लिया जाए, तो उन पर हमला कम होगा, खत्म नहीं होगा, कम होगा। बस यही योजना बनाकर बहुत जल्दी करके महाराणा प्रताप के पास पहुंचते हैं झालामन्ना और जाकर कहते हैं, तब मैं क्या पढ़ता हूं, झालामन्ना महाराणा के शीघ्र ही निकट जा पहुंचा। झालामन्ना महाराणा के शीघ्र ही निकट जा पहुंचा। बोला, महाराणा पानी आज सर के ऊपर आ पहुंचा है, ठीक नहीं किंतु मर्यादा लाना चाहता हूं, है ठीक नहीं किंतु मर्यादा लाना चाहता हूं। आज समर बीच में मैं तुमसे कुछ खास मांगना चाहता हूं। महाराणा प्रताप बोले, एक योद्धा को रणभूमि के अंदर शस्त्रों के अलावा और क्या चाहिए? निसंकोच मांगो झाला, क्या मांगना चाहते हो? तो बोले, झाला, जो कुछ मैं तुमसे मांगू, जो कुछ मैं तुमसे मांगू, हे महाराज मुझे दे दो। कभी आज के बाद न मांगूंगा, बस केवल आज मुझे दे दो। मैं आज मौत को ललकारूंगा, वो बुलंद आवाज मुझे दे दो। मैं आज मौत को ललकारूंगा, वो बुलंद आवाज मुझे दे दो। हे महाराज क्षमादान, मेवाड़ी ताज मुझे दे दो। हे महाराज क्षमादान, मेवाड़ी ताज मुझे दे दो। महाराणा प्रताप बोले, झाला, ये तुम क्या मांग रहे हो? झाला ने कहा, हाँ महाराणा साहब, राजमुकुट मेरा शीश धरो, मुझ पर ये एहसान करो। राजमुकुट मेरा शीश धरो, मुझ पर ये एहसान करो, और मान लो मेरी विनती, तुम रण छोड़ प्रस्थान करो। महाराणा प्रताप समझ गए कि जिस राजमुकुट को देखकर मुगल सेना मुझे घेर रही है, मुझ पर हमला कर रही है, उसी राजमुकुट को झालामन्ना अपने सर पर रखना चाहते हैं। इसका मतलब दुश्मन को भ्रमित करना चाहते हैं, मेरे ऊपर होने वाला हमला अपने ऊपर लेना चाहते हैं, मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डालना चाहते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि वे कभी दुश्मन को भी धोखा दे या उनकी मौत के बदले कोई और। तब कहा महाराणा प्रताप ने कि सुनो झाला, मैं तुमको ये काम नहीं करने दूंगा। सुनो झाला, मैं तुमको ये काम नहीं करने दूंगा। मेरी मौत के बदले में तुम्हें नहीं मरने दूंगा। युद्ध बीच से जाने वाली मान नहीं घटने दूंगा। योद्धा होकर योद्धा का सम्मान नहीं घटने दूंगा। सुनो झाला, मुझे भाला अभी खूब चलाना है। सुनो झाला, मुझे भाला अभी खूब चलाना है। मुझे मेवाड़ बचाना है, मुझे मेवाड़ बचाना है, मुझे मेवाड़ बचाना है। तब महाराज झालामन्ना ने कहा कि आप अपने धर्म पर डटे रहो, क्योंकि बहुत बड़े स्वाभिमानी थे महाराणा प्रताप। और झालामन्ना ने दूसरा दिमाग लगाया कि धर्म को धर्म से पीछे हटाया जा सकता है, अधर्म से कभी नहीं हटाया जा सकता। तब कहा झालामन्ना ने कि आप अपने धर्म पर डटे रहो, मुझे मेरा धर्म निभाने दो। मैं भी एक योद्धा हूं, मेरा भी धर्म है। ये मातृभूमि जितनी आपकी है उतनी
इसके प्रति मेरे भी कर्तव्य है और आपको मेरी धर्म रक्षा करनी चाहिए, आपको मेरा धर्म निभाने में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे राजा हैं, मेरी धर्म रक्षा करने का आपका भी धर्म है। और बोले कि आप अपने धर्म पर डटे रहो, मुझे मेरा धर्म निभाने दो, मातृभूमि की रक्षा हेतु पद्मेदी तक जाने दो, मेरा राजा जान है मेरी और लड़कर मरना शान है मेरी, मत रोको ये कदम आगे बढ़ाने दो, मत रोको ये कदम आगे बढ़ाने दो, मेरे राजा से पहले मेरी बलि चढ़ जाने दो। मेरे राजा से पहले मेरी बलि चढ़ जाने दो। महाराणा प्रताप झालामन्ना की बात सुनकर सोच में पड़ गए, करूं तो क्या करूं। झाला बोले सोच विचार का समय नहीं, झाला बोले झल्ला कर, क्योंकि दुश्मन छाती पर खड़ा था, ज्यादा लंबी वार्ता का समय नहीं था, सोच विचार का समय नहीं। झाला बोला झल्ला कर, मेवाड़ी दाद धराशीष पर महाराणा की आज्ञा पाकर और मुगलों के सर लगा काटने, राणा रुख का मोड़ चलो, मुगलों के सर लगा काटने, राणा रुख का मोड़ चलो, मैं करूंगा ढाल तुम्हारी, तुम चक्रव्यूह को तोड़ सको, मैं बनूंगा ढाल तुम्हारी, तुम चक्रव्यूह को तोड़ चलो। और एक तरह से रखता हूं झालामन्ना की उस महायुद्ध में वीरता कैसी थी। उस महासमर में झाला खेला पक्षी तीर कटारों पर, उस महासमर में झाला खेला पक्षी तीर कटारों पर, नग्न दोधारी नृत्य करती झाला के इशारों पर, गर्दन कटती मुंड उछले धड़के गाज रह जाते थे, गर्दन कटती मुंड उछले धड़के गाज रह जाते थे, लाल लाल खूनी फव्वारे हवा में लहराते थे, लाल लाल खूनी फव्वारे हवा में लहराते थे। हल्दी घाटी में झाला ने लाशों से घूपाट किया, हल्दी घाटी में झाला ने लाशों से घूपाट किया, काट छाट कर मुगलों को दो भागों में बांट दिया, एक लिंग की जय कहकर आगे कदम बढ़ाया था, एक लिंग की जय कहकर आगे कदम बढ़ाया था, रक्त चाटनी मां काली को मुगलों का लहू चढ़ाया था। पर जीत समय की होनी थी, पर जीत समय की होनी थी और झाला की हार नहीं। मातृभूमि से था लेकिन था प्राणों से प्यार नहीं। झाला ने मातृभूमि को चूमा, रज माथे से लगाई, झाला ने मातृभूमि को चूमा, रज माथे से लगाई, आ लाल मेरे कहमाता ने अपनी बाहें फैलाई और टूट पड़ी मुगलों की सेना झाला को राणा मान रही, टूट पड़ी मुगलों की सेना झाला को राणा मान रही, तीर तलवार पक्षी भाला हर एक निशाना तान रही, तीर तलवार पक्षी भाला हर एक निशाना तान रही, हुई तलवार झाला के पार बहने लगी लहू की धार, घायल शेर की सुनी धार, जय मेवाड़ जय जय मेवाड़। झाला ने राणा को देखा, राणा ने झाला को देखा, झालामन्ना ने अपने प्राणों के बदले अपने राजा को बचाकर महाराणा प्रताप को जाते हुए देखा और जाते जाते महाराणा प्रताप ने झालामन्ना को वीर गति पाते हुए वो देखा और तब बोले महाराणा के कठिन से कठिन समस्या का कैसे होता है समाधान देख लिया, कठिन से कठिन समस्या का कैसे होता है समाधान देख लिया, मौत को सखी बनाकर मौत का कैसे होता है आह्वान देख लिया, स्वामी भक्ति में होता हुआ प्राणदान मैंने देख लिया, स्वामी भक्ति में होता हुआ प्राणदान मैंने देख लिया, हल्दी घाटी महायुद्ध में सबसे बड़ा बलिदान